दोस्तों, क्या आपने पहले कभी सोचा है कि आखिर में 2050 में हमारा भारत कैसा दिखेगा? तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। 2050 में अजीबो तरह की गाड़ियां होंगी और अजीबो तरह की मशीनें होंगी जो कि बिना ड्राइवर और बिना आदमी के चलेगी। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि बिना ड्राइवर की कारें कैसे चलेगी, और 2050 तक जाते जाते लोगों भी अधिक पॉपुलेशन हो जाएगी, भारत नंबर 1 जनसंख्या पे आ जाएगी और यहाँ पे यूथों की संख्या अधिक हो जाएगी। अभी भी यूथ की संख्या 50% है जनसंख्या की, तो आने वाला दिन में भी यूथ की संख्या अधिक हो जाएगी। तो हम लोग कैसे डेवलपमेंट कर पाएंगे? जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा 2020 में एक महामारी आया था जिसका नाम था कोरोना काल। महामारी के बावजूद भी हमारा भारत आज एक सही ढंग से अच्छे खासे चल रहा है और ये आगे चलेगा। इसीलिए मैं बताने जा रहा हूँ कि 2050 में आखिर में हमारा भारत कैसा होगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत सरकार ने 3 इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना प्रारंभ किया है। फर्स्ट में है स्ट्रक्चर और दूसरा में है बुलेट ट्रेन, और बुलेट ट्रेन के बाद आती है हाईवे। क्योंकि ये तीनों पे काम करना स्टार्ट किया है, 2050 में ये सब जाते जाते अधिकों डेवलपमेंट कर चुके होंगे। क्योंकि भारत में अभी जो ट्रेन चलती हैं जहाँ पे 24 घंटे लगते हैं जाने में, वो कल जाकर के 3 घंटा में मात्र तय कर पाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि पहले की ट्रेनें जो होती है वो 24 घंटा से लेकर के 32 घंटा तक लगती है दिल्ली से झारखंड आने में, लेकिन यही बुलेट ट्रेन जब चलेगी तो ये मात्र 1.5 से 2 घंटा में तय करेगी इस सफ़र को। अभी हमारे देश में मिडिल फैमिली से भी नीचे कई परिवार आते हैं, लेकिन आने वाला दिन में साइंटिस्ट ने इस पे कार्य भी करना प्रारंभ किया है। जो लोग मिडिल क्लास से जो होंगे वो नीचे के वर्ग को सहायता करेंगे और उन्हें भी उठाएंगे। लोग स्मॉल बिजनेस पे ज़्यादा काम करना प्रारंभ करेंगे और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अभी ये है कि इंडिया में लोग स्मॉल बिजनेस पे टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो बड़े बिजनेस को टारगेट दे दें, जिसके वजह से लोग तरक्की नहीं कर पा रहे हैं और रोजगार को ज़्यादा बेरोजगार में बदलते जा रहे हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है दोस्तों। 2050 में जाकर के लोग अपना स्वरोजगार होंगे और सभी लोग अपने खुद से, जितने भी पॉपुलेशन बढ़ेंगे वो अपने कार्य को प्रारंभ देंगे और अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए खुद से मेहनत करेंगे। और सोशल मीडिया इतनी तेज हो जाएगी कि कोई भी तरीके से नई तकनीकों ढूंढ के काम करना प्रारंभ कर देंगे। आपको पता होगा कि दुनिया के टॉप 10 वैज्ञानिकों ने भारत के ही होते हैं, क्योंकि भारत में उन्हें उनकी वैल्यू के हिसाब से पैसा नहीं दिया जाता, इसके लिए वे इंडिया से बाहर चले जाते हैं। लेकिन वे अब स्मॉल बिजनेस करके भी अब इंडिया के लोग इंडिया में ही काम करेंगे, और ताकि इंडिया को बेहतरीन रूप एक दे सके और अपने देश को आगे पहुंचाएंगे। यानी अपने आप को सक्सेस करने के लिए खुद को पहले इंडिया को मजबूत करना होगा। लेकिन ये देश हमारा यूथों का देश है, जिससे पैसा अपना ही देश का अपना ही रहेगा। इसीलिए वो अपने ही स्मॉल बिजनेस पे टारगेट किया है और लोग उसे ही पे जोर दे रहे हैं, ताकि ये 2050 तक आते ही दिन में ये लोग अपने ही आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाएगा। देखते ही देखते दोस्तों, 2050 में इस टाइप से कुछ इमारतें खड़े होंगे और इस टाइप से गाड़ियों की भीड़ नहीं लगेगी, वहाँ सिस्टम से रूप से चलेगी। अब तक की दैनिक स्थिति में हम लोग सुनते आ रहे स्कूल से ही कि चाइना हमसे आगे है, जापान हमसे आगे। आखिर में क्यों दोस्तों? वहाँ पे लोग जैसे ही यूथ से बड़ा होते हैं तो अक्सर वे काम करना प्रारंभ कर देते हैं। लोग नई नई मेडिसिन खोजना स्टार्ट करते हैं, नई नई तकनीकें स्टार्ट करना खोजते हैं, जिसकी वजह से कोई परेशानी नहीं आती है और सही टाइम पे सही चीज़ मिल जाती है। लेकिन हमारा भारत भी कम नहीं है, बट उनके अनुसार से उन्हें यहाँ पे योग्यता नहीं दी जाती, जिसके कारण वे दूसरे देश में चल जाते हैं और भारत को रह कर भी वो दूसरे देश की सेवा करते हैं और ना चाह कर भी भारत को नहीं कर पाते। यही सब चीज़ों को देखते हुए भारत ने एक ऐप लॉन्च किया है, जिसके तहत 2050 में हमारे भारत के सभी नौजवान यही कारखानों में रहेंगे और यहीं पे अपनी चीज़ें खा करके ना ही प्रदूषण फैलेंगे और ना ही पिज़्ज़ा बर्गर दूसरे देश की आइटम को ना अपना करके वो अपने देश की आइटम चीज़ को अपना करके 2050 में एक शक्तिशाली और एक मजबूत देश बन के तैयार होगा। और यहाँ के मजबूत दूसरे देश से हेल्प ये खुद दूसरे देश को करेगा। अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि भारत ने श्रीलंका को मदद किया, क्योंकि इनके पास था उतना कैपेसिटी कि वो मदद कर पाए। तो इसी तरह से दोस्तों 2050 में ये भी एक शक्तिशाली देश बन के दिखाएगा और इसमें हम और आपको सफलतापूर्वक बनाना है भारत को, नौजवानों को। क्योंकि नौकरी पे पीछे रहने से
एक कार्य नौकरी सही टाइम पे मिलती नहीं है दोस्तों, और नौकरी के चक्कर में लास्ट में रहने पर कि पूरे अपने आप को बिल्ड ही खराब कर देते हैं। तो इस दिन की हालत ऐसी हो जाएगी कि स्वरोजगार को अपने बढ़ावा देंगे लोग। दोस्तों इन्हीं सब वजह के अनुसार से हमारा भारत 2050 में शक्तिशाली बनेगा और सबसे अधिक मजबूत रहेगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर करना। जी हाँ दोस्तों, एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों, क्योंकि हाथ जोड़ के आपसे विनती है दोस्तों।